Good morning, children. Now I am going to start chapter number 9. Madam writes the verse. I have explained few pages the last lecture. Now I am going to start here. Valli shot an anger glance at the conductor and said, I am not a madam. Please remember that and you have not yet given me my ticket. वल्ली ने क्या किया? वल्ली उस कंडक्टर की तरफ बहुत गुस्से से उसने उसकी ओर देखा। इसकी ओर देखा, कंडक्टर की ओर देखा और उसने चिल्लाते हुए ये बात कही कि मैं मैडम नहीं हूँ। किससे कहा? उस कंडक्टर से कहा कि मैं मैडम नहीं हूँ। डू यू थिंक अ मेयर गर्ल कुड पे हर ओन फेयर? सॉरी, प्लीज रिमेंबर डेट। कृपया आपको याद होना चाहिए कि आपने अभी तक मेरा टिकट नहीं लिया है। कह रहे थे कंडक्टर punched a ticket and handed it to her. Just sit back and make yourself comfortable. Why should you stand when you have paid for a seat? जब उसने ये कहा कि आपने अभी तक मेरा टिकट नहीं दिया है, तो कंडक्टर ने क्या किया? कंडक्टर ने सबसे पहले उसे टिकट दिया और टिकट देने के बाद उसने उस लड़की से कहा, जब आपने इस सीट का पूरा किराया दिया है तो आप उस सीट पर खड़ी क्यों हैं? आप क्या करिए, अपनी सीट पर बैठ जाइए। I shall remember, the conductor said, mimicking her tone. Everyone laughed and rudely Valli too joined in the laughter. उसने क्या किया? जब ये वर्डिंग कंडक्टर ने उस बच्ची से कही तो वो कह रहा है कि आपको याद होगा कंडक्टर ने क्या कहा? मिमेंकी करते हुए। क्या मिमेंकी का मतलब क्या होता है? जोकिंग उसकी तरह आवाज को निकालते हुए। कह रहे हर टोन एवरीवन लाफ, जिस पर जो सारे के सारे जितने भी पैसेंजर उस बस के अंदर बैठे हुए थे वो सभी लाफिंग करने लगे। एंड और क्या हुआ? साथ ही साथ वल्ली भी उनके साथ हंसने लगी। कह रहे थे The conductor punched the ticket and handed it to her. Just sit back and push. Because just sit back and make yourself comfortable. Why should you stand when you have paid for a seat? ये पैराग्राफ एक पहले छूट गया था अभी। वो कह रहा है कंडक्टर ने क्या किया? कंडक्टर ने उसको टिकट दिया। टिकट देने के बाद उसने उस बच्ची से कहा कि आपको क्या करना चाहिए? आपको अपनी सीट पर बैठ जाना चाहिए और आराम से, कंफर्टेबल मीन्स क्या होता है? रिलैक्स, आराम से आप उस सीट पर बैठ जाइए। एंड ऐसा आपको क्यों करना चाहिए? क्योंकि आपने उस टिकट का पूरा पैसा दिया है। बिकॉज आई वॉन्ट टू, शी आंसर्ड स्टैंडिंग अप अगेन। बिकॉज आई वॉन्ट टू, शी आंसर्ड, उसने रिप्लाई दिया और उसने कहा स्टैंडिंग अप अगेन, और वो उसने रिप्लाई कब दिया? जब वह दोबारा उस सीट पर खड़ी हुई। जब उसने क्या कहा था उसे? कंडक्टर ने कहा वो बैठ जाए, लेकिन उसने खड़े होकर ही उसके लिए रिप्लाई दिया। But if you stand on the seat, you may fall and hurt yourself when the bus makes a sharp turn or hit in a bump. That's why we want you to sit down, child. कंडक्टर कह रहा है कि मैंने आपसे बैठने के लिए इसलिए कहा, यदि आप सीट पर खड़ी होंगी तो आप क्या कर सकती हैं? गिर सकती हैं। एंड हर्ट योरसेल्फ, और अपने आप को नुकसान पहुंचा सकती हैं। व्हेन द बस मेक, कब ऐसा हो सकता है? जब बस शार्प टर्न लेगी, मतलब तेजी से घूमेगी या किसी गड्ढे से निकलेगी। That's why we want you to sit down, child. वो कहता है कि इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप क्या करिए? आप अपनी सीट पर बैठ जाइए। Child, I am not a child, I tell you, she said irritably. I am 8 years old. irritably means
क्या होता है? चिड़चिड़ाना। उसने चिड़चिड़ाते हुए कहा कि मैं बच्ची नहीं हूं, मैं आपको बता दूं मैं 8 साल की हूं। आई एम 8 ईयर्स ओल्ड, मैं 8 साल की लड़की हूं। ऑफ कोर्स हाउ स्टूपिड ऑफ मी, 8 ईयर्स माई। वो कहता है कि ऑफ कोर्स का मीन्स क्या होता है? रियली, वास्तव में। ऑफ कोर्स हाउ स्टूपिड ऑफ मी 8 ईयर्स माई। वो कह रहा है, किससे कह रहा है कि मैं कितना मूर्ख हूं। 8 ईयर्स माई। द बस स्टॉप, सम न्यू पैसेंजर्स गॉट ऑन एंड द कंडक्टर got busy for a time. Afraid of losing her seat, Balli finally sat down. अंत में क्या हुआ? बस रुकी, बस में नए पैसेंजर इंटर हुए, अंदर आए। तो उसने जब देखा कि बहुत सारे पैसेंजर बस के अंदर आ रहे हैं, कहीं मेरी सीट गिर ना जाए, इसलिए वह सीट पर अपनी बैठ गए। And elderly woman came and sat beside her. Are you all alone, dear? She asked Balli as the bus started again. फिर क्या हुआ कि एक elderly woman उसके पास आई और उसने उस लड़की से पूछा, क्या आप अकेली हैं और कोई तो नहीं है? जब उस लड़की ने मना कर दिया तो वह जो लेडी थी वह उसके पास में बैठ गई और बस जो थी वह दोबारा चलने लगी। कह रहे कि बल्ली फाउंड द वुमेन एब्सोल्युटली रिपल्सिव, सच बिग होल्स एंड शी हैड इन हर लॉक्स एंड सच अगली ईयरिंग इन देम। कह रहे कि जो बल्ली ने उस लेडी को देखा, उसने क्या देखा? रिपल्सिव मीन्स होता है कॉजिंग नॉट डिसलाइक, मीन्स किसी को पसंद ना करना। कि उसने उस लेडी को जब देखा तो उसने देखा कि उसके जो कान हैं उसमें बड़े बड़े होल हैं और उसमें बड़ी सी ईयरिंग लटकी हुई है। ईयरिंग का मतलब क्या होता है? जो कानों में जो पहने जाते हैं ईयरिंग वगैरह, इस टाइप की वो उसके कानों में लटक गई। साथ ही साथ क्या था? एंड शी कुड स्मेल ऑफ द बीटल नट द वुमेन वाज च्यूइंग एंड सी द बेटल जूस दैट वाज थ्रेटनिंग to spill over her lips at any time, at any moment. फिर उस लड़की ने क्या देखा? उस लड़की ने देखा कि जो लेडी थी वो क्या खा रही थी? बीटल नट। बीटल नट का मतलब जानते हैं? छाली वगैरह जो होती है उसके लिए कहते हैं कि वो बीटल नट खा रही थी और जो बीटल नट को वह अपने मुंह के अंदर च्यूइंग कर रही थी, मतलब चबा रही थी और उसका जो जूस था वह उसके मुंह के अंदर था और वह किसी भी मूवमेंट या किसी भी क्षण उसके लिप से बाहर आ सकता था। Who could be sociable with such a person? उसने क्या कहा? सोशलेबल का मतलब क्या होता है? सामाजिक। कह रहे कि who could be sociable with such a person, कि इस तरीके के व्यक्ति जो हैं वो जो लेडी जो थी वह ऐसी थी तो वो उसको सोशलेबल नहीं मानती, लड़की जो थी। कह रहे कि who could be sociable with such a person, कि इस तरीके के जो व्यक्ति हैं वो हमारे समाज में भी हैं। कह रहे yes I am traveling alone, she answered curtly, curtly, and I have got a ticket too. उसने कहा कि हाँ, अब वो लड़की जो है वो रिप्लाई दे रही है उस लेडी के लिए, yes I am traveling alone, मैं अकेले यात्रा कर रही हूँ। She answered quickly, showing displeasure. Showing displeasure का मतलब क्या होता है? मतलब प्रसन्नता ना दिखाते हुए। उसने क्या किया? बड़े उदासीनता के साथ उसने रिप्लाई दिया कि हाँ मैं अकेली हूँ और मेरे पास मेरा टिकट भी है। I have got a ticket too. कह रहे yes, she is on her way to town, said the conductor with a 30 पैसे ticket. Yes, she is on her way to town. वो क्या थी? वो टाउन के वे में थी, रास्ते में थी, क्योंकि शहर जा रही थी। Said conductor with a 30 पैसे टिकट। और क्या कह रहा है कि मैंने टिकट के कितने पैसे दिए? 30 पैसे। किसके लिए? कंडक्टर के लिए।
सेड द कंडक्टर, कंडक्टर ने कहा कि इस ये लड़की जो है उसने मुझे कितना 30 पैसे। कह रहे ओ व्हाई डोंट यू माइंड योर ओन बिजनेस, सेड बल्ली, बल्ली ने कहा आपको क्या करना चाहिए, वो कंडक्टर से कह रही है कि आपको क्या करना चाहिए, आपको अपना ध्यान अपने बिजनेस पर लगाना चाहिए। कह रहे व्हाई डोंट यू माइंड, आप अपना दिमाग जो है, अपना जो माइंड है वह अपने बिजनेस में क्यों नहीं लगा रहे। बट सी लाफ ऑल द सेम एंड द कंडक्टर लाफ टू, वह ये बात कह के जो लड़की थी वो हंसी, और उसके हंसने के साथ साथ वो क्या नाम है उसका जो कंडक्टर था उसने भी, वह भी हंसा। कह रहे कि बट द ओल्ड वुमेन बेंट on with a dribble, is it proper for such a young person to travel alone? Do you know exactly where you are going in town? What is the street? What is the house number? वो जो लेडी थी, अब उस लेडी ने क्या किया, उस लड़की से पूछा कि तुम्हारे साथ कोई और यात्रा नहीं कर रहा है, और तुम कितनी मूर्ख हो, सिली नॉनसेंस, और आपके साथ कोई यंग व्यक्ति होना चाहिए था, यंग व्यक्ति मतलब बड़ा व्यक्ति कोई आपके साथ होना चाहिए था। और वो लेडी कहती है क्या आप अच्छी तरीके से जानती हैं कि आप शहर में कहाँ जा रही हैं, आपकी स्ट्रीट क्या है, स्ट्रीट का मतलब जानते हैं, गली क्या है, एंड व्हाट इज द हाउस नंबर, और आपका हाउस नंबर क्या है। ये सारी चीजें, ये सारे के सारे जो सेंटेंसेस थे वो लेडी के द्वारा किसके लिए कहे गए, उस बच्ची के लिए कहे गए जिसका नाम क्या था, बल्ली था। यू नीडंट बॉदर अबाउट मी, आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, बल्ली said, turning her face towards the window and staring out. उसने क्या किया, उसने कहा You needn't bother about me, मुझे आपकी सलाह की आवश्यकता नहीं है, लड़की कह रही है। और वो साथ ही साथ ये भी कह रही है कि I can take care of myself, मैं अपनी देखभाल खुद कर सकती हूँ। बल्ली said, turning her face towards the window, फिर उसने क्या किया, विंडो की ओर अपना फेस कर लिया और वह बाहर के सीनों को देखने लगे। पार्ट नंबर 3 कह रहे हर फर्स्ट जर्नी, व्हाट केयरफुल painstaking elaborate plans she had to make for it. She had 35 to thriftily save whatever stray coins came her way, resisting every temptation to my peppermints, toys, balloons, and the like. And finally, she had saved a total of 60 paise. How difficult it had been, particularly that day at the Blaze Fair, but she had resolutely stifled a strong desire to ride the merry-go-round, even though she had the money. वो लड़की क्या कहती है, अब वो पहले की बात बता रही है, बस में बैठी हुई है, वो राइटर जो है वह उसके पहले की बात को बता रहा है कि लड़की ने किस तरीके से अपने घर से बाहर आई, किस तरीके से उसने पैसों को इकट्ठा किया। वो सारी की सारी चीजें कौन बता रहा है, राइटर बता रहा है उस लड़की के बारे में। कह रहे कि उसकी जो फर्स्ट जर्नी थी केयरफुल थी, पेनस्टेकिंग एलैबोरेट प्लान, उसके प्लान के अकॉर्डिंग चल रही थी। और उसने क्या किया था, उसी लड़की ने उसका पूरा प्लान तैयार किया। प्लान का तैयार करने का मतलब क्या था कि उसने अपने 60 पैसे इकट्ठे किए, उसे किस टाइम घर से निकलना था, उसने सारी की सारी डिटेल एक प्लान के तहत इकट्ठी कर ली। उसने क्या किया कि उसके लिए जब कुछ क्वाइन मिलते थे, क्वाइन मतलब जो पॉकेट मनी उसके लिए महीने की खर्च करने के लिए मिलती थी, वह उसको क्या करने लगी, सेव करने लगी। और उसने वो मनी जो मनी थी, उसने उस मनी को किसी के ऊपर स्पेंड
नहीं किया, ना तो उसने वैल्यूज खरीदे, ना पेपरमेंट्स, ना ट्वाइस, उसने ये कोई भी चीजें नहीं खरीदी। एंड लाइक एंड फाइनली सी हैड सेव अ टोटल ऑफ 60 पैसे, और इस तरीके से उसने कितने पैसे बचाए, 60 पैसे उसने सेव किए। कह रहे हाउ डिफिकल्ट इट हैड बीन पर्टिकुलरली डेट डे द विलेज फेयर, कह रहे कि उस पर कितना, वह कितनी दुखी रही होगी जब उसके गांव में फेयर लगा, फेयर मतलब मेला लगा, और वह लड़की जो थी मेले में गई, लेकिन उसने मैरी गो राउंड, मैरी गो राउंड का मतलब क्या होता है, जो झूला होता है, उसके लिए कहते हैं कि उसने उस झूले को भी नहीं झूला। और इस तरीके से उसने क्या किया, उसने अपने पैसों को 60 पैसे को इकट्ठा किया। उसने कोई भी गलत इन्वेस्टमेंट नहीं किया, बल्कि उसने क्या किया, उन्हीं पैसों को इकट्ठा कर लिया। कह रहे आफ्टर सी हैड एनफ मनी सेव हर नेक्स्ट प्रॉब्लम वाज हाउ टू स्लिप आउट ऑफ द हाउस विदाउट हर मदर नॉलेज। अब जब उसने मनी इकट्ठी हो गई, अब उसके पास उसके आगे की प्रॉब्लम क्या थी कि वह घर से बाहर कैसे निकले। तो उसने क्या किया, कह रहे कि आफ्टर सी हैड एनफ मनी सेव्ड हर नेक्स्ट प्रॉब्लम हाउ टू स्लिप आउट ऑफ द हाउस विदाउट हर मदर्स नॉलेज, की वह अपनी मां को बगैर बताए घर से बाहर कैसे जाए। कह रहे कि बट सी मैनेज दिस विदाउट टू मच डिफिकल्टी, उसने क्या किया, बगैर किसी अधिक समस्या को ना लेते हुए या अधिक कठिनाइयों को ना समाप्त करते हुए उसने इसको भी मैनेज कर लिया। मैनेज क्या किया, कह रहे कि एवरी डे आफ्टर लंच हर मदर वुड नैप फ्रॉम अबाउट 1 to 4 or so. Balli always used these hours for her aspirations as she stood looking from the doorway of her house. अब उस बल्ली ने क्या किया, उसने सोचा कि मेरी मां लंच के बाद प्रत्येक दिन 1 से 4 घंटे तक सोती हैं, और इस बीच को उसने भी ये प्लान बनाया कि इस बीच वह क्या करेगी, बस की राइड कर लेगी, बस की सवारी कर लेगी। कह रहे कि और समटाइम्स इवन वेंचर्ड आउट इनटू द विलेज टुडे द सेम आवर्स कुड बी यूज्ड फॉर हर फर्स्ट एस्पिरेशंस आउटसाइड द विलेज। और इस तरीके से उसने क्या किया, इस तरीके से जब उसने ये प्लान बना लिया, फिर वह उस दिन घर से बाहर निकली, और घर से बाहर निकलकर सड़क मेन हाईवे पर जाकर खड़ी हो गई, और वहां से वह कहां के लिए चली गई, वहां से वह बस में बैठकर राइड करने के लिए चले। नाउ देखिए अब क्या है, अब जो राइटर है वो किसके बारे में बता रहा है। अब तक उसने किसके बारे में बताया, ये लास्ट पैराग्राफ में उसने बताया कि उसने प्लान कैसे किया, मनी को कैसे सेव किया। अब नाउ ये है, अब ये बता रहा है कि जो लड़की है वो उस बस के अंदर बैठी हुई है, और बस के अंदर बैठकर विंडो से क्या क्या चीजों को देख रही है। कह रहे कि द बस रोल्ड ऑन, नाउ कटिंग अक्रॉस अ बेयर लैंडस्केप, now rushing through a tiny hamlet or past and odd waysides of. Sometimes the bus seemed on the point of gobbling up another vehicle that was coming towards them, or a pedestrian crossing the road, but slow, somehow it passed on smoothly. अब क्या था, अब बस जा रही थी, वो बस के अंदर लड़की बैठी हुई थी, और बैठकर वो सारे बाहर के नजारों को देख रही थी। कह रहे बस क्या था, बस तेजी से जा रही थी, उसने लैंडस्केप देखा। नाउ रशिंग थ्रू अ टिनी हैमलेट और अ पास्ट एंड ऑड वे साइड्स ऑफ, उसने क्या देखे, उसने छोटी छोटी दुकानों को देखा, दुकानों के साथ साथ उसने जो फील्ड थे, हरे भरे फील्डों को भी उसने देखा, और ऐसा लग रहा था जब बस आगे की ओर जा रही थी तो जो प्लांट थे वो कैसे दिखाई दे रहे थे, वो छोटे दिखाई दे रहे थे। जब बस आगे की ओर बढ़ रही थी तो वही प्लांट जब बस उसके पास से निकल कर
होकर जा रही थी, तो वही प्लांट से बड़े दिखाई दे रहे थे। कह रहे नाउ, कह रहे डेट वाज कमिंग टुवर्ड्स देम और अ पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग द रोड, और ऐसा लगता था, पेडेस्ट्रियन का मतलब क्या होता है, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग द रोड मतलब जो पैदल चलने वाले लोग हैं कि वो किस तरीके से सड़क को पार कर रहे थे। एक जैसे सपोज करिए एक सामने से बस आ रही हो और एक इधर से जा रही हो, तो वो कह रहा है कि कितना स्मूथली होकर बस को साइड करते और दूसरी बस को भी पास कर दिया करते। लेकिन लगता क्या था कि ऐसा लगता था जैसे जो बस है या जो अंदर व्हीकल्स है वह उसके ऊपर चढ़ जाएगा या उससे टकरा जाएगा, लेकिन बहुत स्मूथली होकर वो दोनों क्रॉस हो जाते। कह रहे लिविंग ऑल ऑब्स्टिकल्स सेफली बिहाइंड, ट्रीज केम रनिंग टुवर्ड्स देम बट then stopped as the bus reached them and simply stood there helpless for a moment by the side of the road before rushing away in the other direction. अब क्या था, मैं बस के अंदर बैठी हुई थी तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे जो ट्रीज हैं वो रनिंग कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं। क्यों, आपने देखा होगा जब आप कभी बस वगैरह से या ट्रेन वगैरह से ट्रैवलिंग करते हैं, तेजी से जब कोई चीज चलती है तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे वो चीज भी साथ में रनिंग कर रही है। नाउ कह रहे लिविंग ऑल द ऑब्स्टिकल्स सेफली बिहाइंड, सारी जितनी भी ऑब्स्टिकल्स थी, ऑब्स्टिकल्स मतलब जो रुकावटें थी, वो सारी की सारी बहुत आसानी से पार हो रही थी। ट्रीज कमिंग केम रनिंग टुवर्ड्स देम, और ऐसा लगता था जैसे जो पेड़ है वो हमारी तरफ आ रहे हैं। बट देन स्टॉप द बस रीच देम, जब बस वहां पहुंचती थी तो वही पेड़ कैसे दिखाई देते थे, खड़े हुए दिखाई देते थे, स्टॉप एंड सिंपली स्टूड देयर हेल्पलेस फॉर अ मोमेंट बाय अ साइड ऑफ द रोड, वो साइड रोड की एक तरफ थे और वो हेल्पलेस थे। हेल्पलेस मतलब ऐसा लगता था जैसे उनका कोई भी रखवाला ना हो। बिफोर रशिंग अवे इन द अदर डायरेक्शन, और यही कंडीशन क्या थी, दूसरी डायरेक्शन की। Suddenly Balli clapped her hand with glee. A young cow, tail high in the air, was running very fast right in the middle of the road, right in front of the bus. The bus slowed to a crawl, and the driver sounded his horn loudly again and again. But the more he honked, the more frightened the animal became, and the faster it galloped, always right front of the bus. कह रहे कि नाउ अचानक क्या हुआ, बल्ली जो थी वो बहुत तेजी से हंसी, उसने क्लैपिंग की। उसने क्लैपिंग क्यों की, क्योंकि उसने सड़क पर एक काऊ को देखा, एक यंग काऊ को देखा जो कहाँ चल रही थी, जो सड़क के बीच में चल रही थी। जब सड़क के बीच में जब वो चल रही थी, इन फ्रंट ऑफ द बस, इन फ्रंट ऑफ द बस का मतलब बस के ठीक सामने, उसने क्या किया, जो बस थी वो स्लो हुई और उसका जो ड्राइवर था वो बार बार हॉर्न को बजा रहा था। बट मोर ही हॉर्न का मतलब हॉर्न के लिए ये कि वो बार बार क्या कर रहा था, बहुत जितना उसमें जैसे जो बस का जो हॉर्न था उसके अकॉर्डिंग वह उसको बार बार हिट कर रहा था। एंड मोर फ्राइटेंड द एनिमल बीकेम, ताकि क्या हो, जो एनिमल्स है वो डर जाए और तेजी से आगे की ओर बढ़ जाए या एक साइड में चला जाए। ऑलवेज राइट इन द फ्रंट ऑफ द बस, लेकिन वो क्या था, वो गाय जो थी वह अभी भी उसी के बस के सामने। Somehow this was very funny to Balli. She laughed and laughed until there were tears in her eyes. बल्ली ने जब ये सारी चीजें देखी तो बल्ली को बहुत मजा आया, वो हंसी। सी लाभ तब तक हंसती रही जब तक उसकी आंखों में आंसू ना आ गए, टीयर्स ना आ गए। हे लेडी, हैवंट यू लाफ्ड एनफ, कॉल्ड द कंडक्टर, बेटर सेव सम फॉर टुमारो। उसने क्या कहा, हे लेडी, हैवंट यू लाफ्ड एनफ, ज्यादा मत हंसिए। कॉल्ड द कंडक्टर, कंडक्टर ने उससे कहा कि ज्यादा मत हंसिए और अपनी जो हंसी है
वो कल के लिए भी बचाकर रख ली। एट लास्ट द काउ मूव्ड ऑफ द रोड, और अंत में क्या हुआ, जब उसने हारन पे हारन बजाया, अंत में क्या हुआ, जो काउ थी वो साइड रोड के एक साइड में आ गई। कह रहे एंड सून द बस केम टू द रेल रोड क्रॉसिंग, a speck of a train could be seen in the distance, growing bigger, bigger, bigger and bigger. It drew near, then rushed but past the crossing gate with a tremendous roar and rattle, shaking the bus. Then the bus went on and passed the train station. From there it traveled traversed a busy, well laid out shopping street and turning entered a wider thoroughfare. Such big, bright looking shops, what glinting displays of cloth and other merchandise, such big crowds. अब क्या था, जब जो काऊ थी वो रोड से हट चुकी थी, हटने के बाद एक रेलवे क्रॉसिंग थी, क्रॉसिंग क्या थी, बंद थी, मैं बस में बैठी हुई थी। मैंने क्या देखा कि जो ट्रेन थी वो बिगर एंड बिगर, मतलब बड़ी और बहुत बड़ी दिखाई दे रही थी। जब वह क्रॉसिंग से निकली तो उसने, उसकी स्पीड इतनी थी, उसने बस को भी हिला दिया, शेकिंग द बस, बस भी हिल गई। तब देन द बस वेंट ऑन द पास्ट द ट्रेन स्टेशन, और इस तरीके से जब ट्रेन निकल गई तब उसने उस ट्रेन स्टेशन को क्रॉस किया। क्रॉस करने के बाद जो बस थी वो कहाँ पहुंची, एक बिजी गली में पहुंची, जहां पर क्या था, जो एरिया था, जो बसेस जो रोड थी वो थोड़ी वाइडर थी। और मैंने क्या देखा, मैंने वहां पर ब्राइट लुकिंग शॉप देखी, चमकदार, जो जैसे जो शोरूम वगैरह होते, बड़ी बड़ी दुकानें मैंने वहां देखी। वो कैसी थी, उस पर उसमें जो क्लॉथ से जो कपड़े थे वो ग्लिटरिंग कर रहे थे, चमक रहे थे। क्यों, क्योंकि उस पर जो लाइटिंग थी, लाइट लगी होगी इसलिए वो ग्लिटरिंग कर रहे थे, चमक रहे थे। एंड अदर मर्चेंडाइज सच अ बिग क्राउड, और दूसरी और भी दुकानें थी, और वहां पर जो जगह थी वहां पर बहुत सारा क्राउड था। क्राउड का मतलब क्या होता है, भीड़ भाड़। स्टूड अप विद वेंडर्स, बली केप्ट एट एवरीथिंग, वो उसने क्या किया, उसने वेंडर्स को देखा, वेंडर्स क्या कर रहे थे, चीजों को बेच रहे थे, और ऐसा लग रहा था जैसे बल्ली क्या करेगी, बल्ली सारी चीजों को बहुत गौर से देख रही थी, जैसे उन्हें निगल जाए। जो चीजें थी उनके लिए इस तरीके से वो देख रही थी जैसे वो उसको पूरा का पूरा निगल जाए। कह रहे देन द बस स्टॉप्ड एंड एवरीवन गॉट ऑफ एक्सपेक्ट वल्ली। अब क्या था, जितने भी पैसेंजर थे सारे के सारे पैसेंजर्स बस से उतर गए, लेकिन वल्ली जो थी, वल्ली उस बस के अंदर ही बैठी रही। हे लेडी सेड द कंडक्टर, आरंट यू रेडी टू गेट ऑफ? दिस इज एज फॉर एज योर 30 पैसे टेक्स यू। वो लड़की से कहता है, कंडक्टर जो है वो लड़की से कह रहा है, हे लेडी क्या आपको नहीं उतरना है? आपने जितने पैसे आपने दिए थे उतने पैसों की आपने दूरी तय कर ली। समझ रहे हैं कि जो किराया था, जिस गांव से वो आई थी वहां से बस जब पूरी रुक गई, सारे पैसेंजर उतर गए, तो उसने क्या किया, उसने बताया कि आपने जितने पैसे दिए थे उतनी दूरी आपने तय कर ली। Okay, now I will explain the another remaining part tomorrow. Thank you.